यूपी में दूसरा चरण संपन्न। पचपन सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत कैद। उत्तराखंड में 70 सीटों पर मतदान पूरा। अमरोहा में ट्राई साइकिल पर वोटर। मुरादाबाद में सबसे बुजुर्ग मतदाता। रामपुर में सबसे कम हाइट के वोटर। हरिद्वार में साधु संतों का मतदान। रुद्रप्रयाग में 82 साल की मतदाता। भीड़ ने दिखाई लोकतंत्र की ताकत। महिलाओं ने की बढ़ चढ़कर वोटिंग। दूसरे फेज में दिग्गजों की वोटिंग। नमस्कार, संभल से न्यूज 18 के लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है और साथ ही साथ उत्तराखंड में जो एक ही चरण में वोटिंग होनी थी वो भी समाप्त हो गई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो आज दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों के लिए वोट डाले गए और 5 बजे तक का जो परसेंटेज सामने आया है वो करीब 60%, यानी कि फर्स्ट डिवीजन यहां पर उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में वोटिंग हुई है और फाइनल फिगर्स अभी कुछ ही देर में सामने आएगी। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी 70 सीटों पर जो दिलचस्प चुनावी दंगल था उसमें भी यहां पर 60% के करीब 5 बजे तक वोटिंग हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाताओं ने जबरदस्त तरीके से उत्साह दिखाया और मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगहों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर भी लोगों ने मतदान केंद्रों तक आकर के अपने मत का प्रयोग किया। उनको दिक्कतें जरूर थी लेकिन लोगों ने वहां पर बढ़ चढ़कर मतदान किया। वहीं प्रशासनिक अमले के द्वारा चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई और 9 जिलों की 55 सीटों पर शाम 6 बजे आपको बता दें कि मतदान समाप्त हो गया है। उत्तराखंड में भी जिस तरीके से मतदान हुआ सुबह 7 बजे से लगातार पोलिंग पार्टियां और पोलिंग स्टेशंस पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। अब जनता ने नेताओं की किस्मत का फैसला कर दिया है। पश्चिम का रण, जी हां, सहारनपुर से लेकर के शाहजहांपुर तक आप अगर देखें तो आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए जमकर वोटिंग हुई। करीब 60% वोटिंग 5 बजे तक हो चुकी है और फाइनल फिगर्स जो सामने आएंगी वो और बढ़े हुए होंगे। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें जरूर आई थी लेकिन वहां पर प्रशासनिक अमले ने उनको चुस्त दुरुस्त कर दिया और व्यवस्था में किसी भी तरह की खामी नहीं होने दी। आपको बताएं कि दिन भर क्या कुछ रहा इन 9 जिलों में और किस तरीके से 55 सीटों पर मतदान हुआ, हम एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दूसरे चरण में 2022 के लिए किस्मत आजमा रहे 586 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यानी दूसरे फेज की 55 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गए। 9 जिलों की सभी 55 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने जमकर हिस्सा लिया। बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, दिव्यांगों ने वोटिंग में अपनी हिस्सेदारी दिखाई। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। मतदान के दौरान दिग्गजों ने अपने बूथ पर वोट डाला। 3B जो है वो बलवाइयों का, बाहुबलियों का
और बकैतों का बंटाधार जो मोदी जी ने और योगी जी की सरकार ने किया है सर, और साथ ही साथ जो है वो एक सुरक्षा का माहौल, सुशासन का माहौल और समावेशी समृद्धि का माहौल उत्तर प्रदेश में है, उसको दोबारा कायम करना और उत्तर प्रदेश को किसी भी तरह से कुशासन के रास्ते पे ले जाने से रोकना, ये प्राथमिकता है। ये सब फ्यूज ट्रांसफार्मर हैं। फ्यूज ट्रांसफार्मर से जो अपना तार जोड़ेगा तो न उसका बल्ब जलेगा, न ट्यूबवेल चलेगा, न पंखा चलेगा, न कूलर जलेगा। इसलिए जो चालू ट्रांसफार्मर है, भारतीय जनता पार्टी चालू ट्रांसफार्मर से जो अपना तार जोड़ेंगे उसका बल्ब भी जलेगा, पंखा भी चलेगा, ट्यूबवेल भी चलेगा। वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी मतदान के वक्त अपनी अपनी पार्टी के लिए जीत का दावा किया। खराबी की और गड़बड़ी की शिकायतें बहुत जगहों से मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी और हम सब लोग यही चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान में ले। मान लिया कि ईवीएम बदलने में और मतदान शुरू होने में अगर 2 घंटे लगे हैं तो 2 घंटे एक्स्ट्रा देने चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को तो मैं 10 मार्च को शुक्रिया अदा करूंगी। शुक्रिया करता। और जीत अगर बेटे और पति की शौहर की बात की जाए तो दोनों की जीत कैसी मान रही है? 100% वोट मिल रहा है। क्या कहेंगे रामपुर की जनता के लिए? रामपुर की जनता को मैं 10 तारीख को धन्यवाद दूंगी। शुक्रिया। दूसरे फेज के लिए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से मतदान बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। नौजवान और महिलाओं ने वोटिंग में जमकर हिस्सेदारी की। बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी अपनी वोटिंग से लोकतंत्र के पर्व को सेलिब्रेट किया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वोटिंग प्रतिशत बढ़ता गया, जिसमें 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान प्रतिशत दिन चढ़ते ही बढ़ते गए। खैर, दूसरे चरण की जंग अब शांत हो गई है। इस फेज में योगी के 3 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब 10 मार्च का इंतजार है, जब जनता 586 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तर प्रदेश में तो पश्चिम की जनता ने यहां पर नेताओं के भविष्य का फैसला कर दिया। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी जो दिलचस्प और कांटे का मुकाबला है 70 विधानसभा सीटों पर, उसमें भी जनता ने आज नेताओं के किस्मत का और भविष्य का फैसला किया। 632 प्रत्याशी 70 विधानसभा सीटों पर चुनावी दंगल में थे और नेताओं के भविष्य का फैसला करते हुए जनता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंची और अपने मत का प्रयोग किया। नेता तमाम दावे करते रहे, तमाम वादे करते रहे, लेकिन इस बीच में जनता ने सारी चीजों को सोचा और समझा और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी को निभाते हुए वो मतदान केंद्रों तक गई और उत्तराखंड में नई सरकार चुनने के लिए उसने अपने मत का प्रयोग किया। किस तरीके से 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, किस तरीके से मतदान रहा और इस दौरान नेताओं ने क्या क्या बातें कही, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तराखंड में सभी सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान संपन्न हो गए। चुनाव आयोग की चुस्त व्यवस्था के कारण राज्य की सभी 17 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। 13 जिलों की सभी सीटों पर भाग्य आजमाने वाले 632 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 70 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए उत्तराखंड में खास शहरी वोटिंग के लिए पहुँचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भगवान से रोज ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा बुद्धि विवेक बना के रखे, हमारे जो काम है वो निर्विघ्न रूप से हो, बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। जो रोज करते हैं वही आज भी किया है। 60 पार का काम है पूरा? हाँ, निश्चित रूप से अब की बार 60 पार। उत्तराखंड में जो विकास की बयार चल रही है उसको और तेजी गति से बढ़ाया जाए। जब अगला दशक उत्तराखंड का होगा तो प्रत्येक घर में रोजगार हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो और हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य में हो, यही हम लोगों की सोच रही है। उत्तराखंड में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुए। सुबह से लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में वोटिंग के अलग अलग रंग। कहीं बुजुर्गों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो कहीं दिव्यांगों ने वोट करके दूसरों के लिए मिसाल भी पेश की, तो कहीं संतों में वोटिंग के लिए उत्साह दिखा तो वहीं महिलाओं के लिए सखी बूथ बनाए गए थे।
उत्तराखंड में फिलहाल पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस है, जो 2017 से पहले सत्ता में रह चुकी है। 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है। पहाड़ की जनता ने सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी है। हालांकि विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी ने युवा मुख्यमंत्री का नारा दिया है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि यदि ये आज तक कहाँ था ये युवा मुख्यमंत्री जिसको तुमने राज्य बनाने लायक नहीं समझा और राज्य मंत्री बनाने लायक भी नहीं समझा। और लोग ये भी कह रहे हैं कि हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो 2014-13 के ध्वंस उत्तराखंड का पुनर्निर्माण कर सकता है, जो जन कल्याण की योजनाएं बना सकता है, जो रोजगार सृजन कर सकता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम कर सकता है। एक मजबूत सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और पूरे प्रदेश में एक वातावरण है, जनता ने मन बना लिया है। उत्तराखंड में मतदान के बाद अपने अपने दावे हैं। सोमवार को सभी 70 सीटों के लिए जनता ने अपने फैसले दे दिए हैं। अब 10 मार्च को पता चल जाएगा कि उत्तराखंड में किसकी सरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में दूसरा चरण हो या फिर उत्तराखंड में जो एक फेज में इलेक्शन हुए हैं उसमें जनता ने ईवीएम पर बटन दबाया और बटन दबाने के साथ ही जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत लॉक हो गई है। ताला तो खुलने में अभी वक्त है, लेकिन दिलों की धड़कनें ज़ाहिर तेज हो गई होंगी नेताओं की, क्योंकि सब अपनी अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन दिलचस्प मुकाबले में अब जब फैसला सामने आएगा तब तक इन नेताओं की धड़कनें जाहिर तौर पर बढ़ी रहेंगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार